उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। इस बीच कोटद्वार और देहरादून में नदी के बहाव के बीच फंसे लोगों को बचाते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो सामने आए हैं। हरिद्वार में तो एक मकान ही गंगा की लहरों में समा गया। तस्वीरें देखिए हरिद्वार की, किस तरह से तेज बारिश, नदियां उफान पर और ऐसे में एक पूरा का पूरा घर ही गंगा नदी में समा गया। बारिश के चलते चारधाम की यात्रा को भी रोकना पड़ा है। ये नजारा हरिद्वार का है। गंगा नदी के तेज बहाव में एक घर ही समा गया पानी में। गनीमत थी कि घर खाली था। बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है उत्तराखंड के हरिद्वार में। जानमाल का जबरदस्त नुकसान हुआ है। देखिए कैसे कोटद्वार में रस्सी के सहारे लोगों की जिंदगियां लहरों से जूझ रही हैं। कोटद्वार में गुजरने वाली स्थानीय मालन नदी का नजारा है ये। नदी में अचानक आई बाढ़ में कुछ लोग फंस गए और देखिए उन्हें किस अंदाज में बाहर निकाला गया। बाढ़ की वजह से जानवरों की हालत और खराब है। हरिद्वार पुलिस के ये घोड़े हैं। पुलिस लाइंस में पानी भर चुका है, लिहाजा इन घोड़ों को रेलवे स्टेशन पर रखा गया है ताकि किसी तरह से इनकी जिंदगी बचाई जा सके। उत्तरकाशी में बाढ़ की वजह से हजारों लोग फंसे हुए हैं। सड़क कई जगह से टूट चुकी है, लिहाजा लोग किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर पहाड़ के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ के रास्ते उतरते ये लोग उत्तरकाशी गए हुए थे। सोचकर ये गए थे कि गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करेंगे, लेकिन बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि जिंदगी के लाले पड़ गए। देखिए कैसे जान को जोखिम में डालकर ये लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। नीचे हजारों फीट गहरी खाई है। पांव जरा भी फिसला तो बचना मुश्किल, लेकिन सब किसी तरह से उत्तरकाशी से बाहर निकलना चाहते हैं। दरअसल भारी बाढ़ की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। उत्तरकाशी के बाद बात ऋषिकेश की। बाढ़ की वजह से ऋषिकेश में भी बुरा हाल है। लोग बाढ़ से बचने के लिए घर की छतों पर बैठे मदद की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं ऋषिकेश की, जहां पर इतना पानी भर गया है कि घरों के अंदर बैठना मुश्किल है। लोग छतों पर कई जगहों पर बैठे हैं, प्रशासन से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मदद ऐसे हालात में नहीं मिल पा रही है। ऋषिकेश की ये तस्वीर है, लेकिन ये नज़ारा उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और नदियों का जहाँ जल स्तर बढ़ा है, वहीं घरों के अंदर तक पानी घुस गया और किस तरह से आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह है ऋषिकेश के भीमगौड़ा बैराज के पास की तस्वीर। गंगा अपने पूरे उफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। गंगा का पानी अपने तटों को तोड़कर घरों में घुस रहा है। ऋषिकेश के ज्यादातर घरों में पानी घुस चुका है। लोग बाहर निकलकर शरण ले रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जाएं तो कहां जाएं। हर जगह बाढ़ का प्रकोप। बाढ़ की इस विभीषिका से मशहूर परमार्थ आश्रम भी नहीं बचा है। पानी वहां तक पहुंच चुका है और आश्रम के लोग किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को लेकर भी लोगों के बीच जबरदस्त नाराजगी है। उनका आरोप है कि प्रशासन राहत और बचाव के काम में ढिलाई दिखा रहा है। इन जगहों पे पौड़ी में खासतौर से हमने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की एक टीम रवाना कर दी है और आगे के लिए हमने आर्मी से, आईटीबीपी से, एसएसबी से और वायुसेना से स्टैंड बाय में रहने का अनुरोध किया है। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत उत्तराखंड में बाढ़ से आई तबाही पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। पूरे उत्तराखंड में नदियां अपने उफान पर हैं। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और सड़कें कट रही हैं, जिसकी वजह से लोग फंसे हुए हैं। इस समय पौड़ी का जो मुख्य मार्ग है वहां पर
मुख्य मार्ग कट गया है, जिसकी वजह से करीब 250 लोग वहां फंसे हुए हैं। इसके साथ ही देहरादून के सहस्त्रधारा के पास भूस्खलन में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है। इस समय हम ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम और लक्ष्मण झूला के पास हैं। यहाँ परमार्थ आश्रम ठीक सामने, ये वही परमार्थ आश्रम है जिसके सामने शिव की एक बड़ी मूर्ति थी जो कि केदारनाथ की त्रासदी में बह गई। यहाँ इस समय गंगा पूरे उफान पर है और गंगा का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से गंगामय हो चुका है। कल रात की अपेक्षा गंगा का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बावजूद इसके साफ पता लग रहा है कि गंगा का जलस्तर अगर बढ़ता है तो आसपास की जो बस्तियां हैं वो डूब की चपेट में आ जाएंगी और साथ ही जो भूस्खलन की संभावना है आसपास के क्षेत्र में वो भी बढ़ सकती है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, ऋषिकेश। पहाड़ से आ रहे पानी ने उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर शहर के लिए खतरा बन गया है। यह हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं और हालात इस तरह से हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ों से पानी अब मैदानी इलाकों में आ रहा है। इसीलिए मैदानी इलाकों में भी लोगों के लिए गंगा का बढ़ता जलस्तर और खासतौर पर हरिद्वार में यह खतरे का संकेत बन गया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी से 1 किलोमीटर आगे है ये सर्वानंद घाट, जहां पर गंगा का बहाव आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा इस समय आ रही हैं। हालांकि जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि कल रात में ये गंगा काफी ऊपर तक थी, 8 सीढ़ी ऊपर घाट तक चढ़ गई थी और सुबह पानी नीचे हुआ है। यहां पर गंगा का लेवल ज्यादातर 1 सीढ़ी तक ही ऊपर जाता है, लेकिन इस बार 7 सीढ़ी ऊपर तक गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे पानी कम हुआ है। यानी ये अभी शुरुआत है। अगर बारिश उत्तराखंड में और होती रही तो गंगा का जो रूप है वो काफी ज्यादा भयावह हो सकता है आसपास के गांव के लिए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो पहाड़ों के बीच में रहते हैं। बस्तियां ऐसी हैं जिनके ठीक ऊपर खड़े पहाड़ हैं। लैंडस्लाइड का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल गंगा का जो धार है वो काफी उफान पर है। रविकांत, एबीपी न्यूज, हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद बात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां रिस्पना नदी में फंसे बिजली विभाग के कर्मचारियों को अब निकाल लिया गया है। ये लोग नदी के बीच में लगे बिजली के खंभे पर फॉल्ट ठीक करने के लिए चढ़े थे, तभी पानी अचानक कई फुट ऊंचा चढ़ गया और ये लोग फंस गए। आए थे बिजली का फॉल्ट ठीक करने और जान आफत में फंस गई। देहरादून के रिस्पना नदी के तेज बहाव में फंसे ये लोग बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। रिस्पना नदी से गुजर रहे बिजली के खंभे में फॉल्ट की शिकायत मिली तो ये लोग उसे दुरुस्त करने पहुंच गए। बिजली के खंभे तक ये सभी आराम से पहुंच गए थे और अपना काम शुरू कर दिया था। तभी पानी का तेज बहाव आया और देखते ही देखते रिस्पना नदी उफनने लगी। आप खुद देख रहे हैं कितने पोल गिरे हुए हैं यहाँ पर। पानी काफी बढ़ गया। कहाँ बहुत ही पानी बढ़ रहा है, देखो बढ़ता ही चला जा रहा है। ना इसमें कोई रोक है ना कुछ है। हो गया। कैसे फंसे लोगों पे? ये काम करने गए हैं, जब हमारे फंसे हैं अंदर। तो अब कैसे निकालेंगे? अब ये रस्सा डाल रखा है, रस्सा डाल रहे हैं, इससे निकालेंगे नहीं किसी तरह। लोगों को परेशानी। हाँ परेशानी हो रही है, देखो हम भी खड़े हैं, आप भी देख रहे हो। अचानक बढ़े जलस्तर ने लोगों को बिजली के खंभे से उतरने का मौका भी नहीं दिया। रस्सियों के जरिए जान बचाने का इंतजाम किया गया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत हुई, तब जाकर इनकी जान बच पाई। थर्टी 33 की लाइन के तार खींचने के लिए चढ़े थे, वो नीचे नदी में गिरे हुए थे और उसके लिए हम इनको खींचने के लिए ऊपर पोल के ऊपर चढ़े। नीचे बारिश का पानी पहाड़ से ज्यादा बह गया, उसमें हम वहाँ पर रुक गए और साहब हम बेचैन हो गए। वहाँ से हम रस्सी डाल कर दुनिया ने हमें खींच कर निकाल ले गए। तो उत्तराखंड में भारी बारिश से किस कदर तबाही मची है, इसकी तस्वीरें देखिए आपने। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू की तवी नदी की। तवी नदी के उफान में फंसे 7 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया है। रेत लाने के लिए गए ये 7 लोग शुक्रवार रात से तवी नदी में फंसे हुए थे।
जम्मू की तवी नदी के इस उफान का नजारा देखिए। लगभग पूरे साल सूखी रहने वाली तवी नदी में आया ये सैलाब शुक्रवार को हुई तेज बारिश का नतीजा है। शुक्रवार की शाम तवी नदी में रेत की खुदाई करने गए 7 लोगों को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी जान पर बन आएगी। बारिश का पानी पहाड़ों से तवी नदी में उतरा तो ये 7 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। ये 7 लोग पूरी रात तवी नदी में फंसे रहे और ऊपर वाले से जान बचाने की गुहार करते रहे। खबर मिलने पर प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम कड़ी मशक्कत के बाद नदी के बीचों बीच पहुंची। फिर इन्हें लाइफ जैकेट पहनाकर बाहर निकालने की कोशिश हुई। नदी के तेज बहाव की वजह से इन 7 को कई बार ऐसा लगा होगा कि जिंदगी बचनी मुश्किल है। शुक्रिया एनडीआरएफ की टीम का, जिन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद इन 7 जिंदगियों को तवी नदी के उफान से निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड और जम्मू में ही लोगों की मुश्किलें नहीं बढ़ी, बल्कि बाढ़ की वजह से यूपी के लखीमपुर खीरी में एक नाव पलट गई। नाव में सवार 5 लोगों को तो किसी तरह निकाल लिया गया, लेकिन 6 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बचाव दल उन 6 लोगों की तलाश कर रहा है जो घाघरा नदी में एक नाव हादसे का शिकार हो गए। बाढ़ की वजह से वो नाव बीच नदी में डूब गई। नाव में कुल 11 लोग सवार थे। 5 लोग तो किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल गए, लेकिन 6 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं है। प्रशासन ने खबर मिलते ही लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों लखीमपुर खीरी में जबरदस्त बारिश हुई है, जिसकी वजह से घाघरा नदी उफान पर है। कुछ लोग आए थे कटौली बाजार करने के लिए नाव से, एकाएक पानी बढ़ा, लौट करके वो लोग जा रहे थे, जिसमें से 6 लोगों की लापता होने की खबर है और नाव पलट जाने की खबर है। उनको ढूंढवाया जा रहा है। उधर बाढ़ की वजह से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी तबाही मची हुई है। देखिए बाढ़ ने कैसी तबाही मचाई है वहां पर। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का ये नजारा है। जिधर नजर दौड़ाइए उधर ही पानी। जलपाईगुड़ी के घरों में पानी घुस चुका है। लोग अपने घरों से बाहर जहां तहां जमा हैं। दूसरी तरफ नदियां उफान पर हैं। अब लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि जाएं तो कहां जाएं। मौके की नजाकत को देखते हुए प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा है। लोगों को नावों के सहारे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस इलाके में तेज बारिश भी हो रही है। उधर असम में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। लगातार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये असम की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान को पार कर गया है। हादसे से निपटने के लिए राहत और बचाव दल को तैनात कर दिया गया है। पठानकोट में पिछले 2 दिन से इतनी बारिश हुई है कि हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। बारिश के साथ चले तेज तूफान के कारण सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। इससे पठानकोट डलहौजी का रास्ता जाम हो गया है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी देखने के लिए मिली हैं। डलहौजी जाने वाले लोग जाम में घंटों फंसे रहने के लिए मजबूर हैं।